दोस्तों आज हम 15 मई 2024 में बैठ के इस बात पर डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या हमें असेसमेंट ईयर 24-25 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देनी चाहिए या नहीं, जबकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सभी इनकम टैक्स फॉर्म ITR 1, 2, 3 एंड 4 लाइव हो चुके हैं, यूटिलिटीज आ चुकी हैं, इनकम टैक्स फॉर्म पोर्टल पर दिख रहे हैं, आप अपनी रिटर्न्स भर भी सकते हैं। इवन अगर आप इस डेटा को देखेंगे जो कि इनकम टैक्स वेबसाइट पर एज ऑन 14 मई 2024 तक का अपडेटेड डेटा है, जिसके मुताबिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि 12,59,676 इनकम टैक्स रिटर्न्स अब तक लोग फाइल कर चुके हैं असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, और उसमें से 11,76,536 रिटर्न्स ऑलरेडी ई-वेरीफाई भी की जा चुकी हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या हमें भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देनी चाहिए या हमें भी जून महीने तक वेट करना चाहिए अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए। तो आपके इन्हीं सवालों के जवाब के लिए आज का ये वीडियो है। वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या आप वेट करें ITR को फाइल करने के लिए या आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न अभी फाइल कर दें। दोस्तों मैं CA विकास शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर, जहां पर मैं आपके लिए इनकम टैक्स, GST एंड फाइनेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एंड नॉलेजेबल वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे द्वारा लाई गई लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों के साथ एक डेटा शेयर किया है जो कि इनकम टैक्स वेबसाइट पर एज ऑन 14 मई 2024 तक का अपडेटेड डेटा है, जिसमें बेसिकली वो ये बताना चाहते हैं कि कितने लोग अभी तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर चुके हैं और उसमें से कितने लोगों ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के बाद वेरीफाई भी कर दिया है। तो ऐसे में अब हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है, क्या हमें भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देनी चाहिए या अभी हमें वेट करना चाहिए। तो आज के इस डिस्कशन में मैं आपको बताने वाला हूं वेदर वी शुड वेट और नॉट। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मैं कुछ आपके साथ पॉइंट्स शेयर करना चाहूंगा। अगर आप लोगों का TDS डिडक्ट होता है तो ऐसे में डेफिनेटली आपका Q4 के भी अंदर TDS एप्लीकेबल होगा, जो कि आपके डिडक्टर्स ने आपके बिहाफ पर डिडक्ट किया होगा। एंड जितने भी TDS डिडक्टर्स हैं वो अपनी Q4 की रिटर्न को फाइल करने में जनरली थोड़ा सा लेट होते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से Q4 की जो TDS की रिटर्न फाइल करने की डेट रहती है वो 31 मई रहती है। तो आप इमेजिन करिए आपका TDS किसी ने डिडक्ट किया हुआ है और उसने अभी तक अपने Q4 की रिटर्न फाइल नहीं की है, जो कि ज्यादातर केसेस में नोटिस किया गया है कि अभी फाइल नहीं हुई है रिटर्न्स। तो ऐसे में आप अगर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देंगे तो डेफिनेटली आप उसमें Q4 के TDS को क्लेम नहीं कर पाएंगे। इवन वहां पर जो आपकी इनकम की इंफॉर्मेशंस आ रही होंगी वो भी एक सही मायने में गलत तरीके से रिपोर्ट हो जाएगी। तो ऐसे में आपके लिए जरूरी हो जाता है कि जब तक आपका Q4 का TDS आपके पोर्टल पर ना दिखे तब तक आप अपनी रिटर्न को फाइल ना करें। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि अगर मेरा TDS कटा ही नहीं है Q4 में, या मैं जानता हूं कि मेरा TDS एप्लीकेबल ही नहीं है, तो क्या ऐसे में फिर मैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता हूं या नहीं। तो ऐसे में रुकिए, एक पॉइंट और है जो आपको ध्यान में देना होगा। दोस्तों जब भी हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो हमें 26AS एंड साथ में AIS को भी चेक करना होता है। आप जानते हैं AIS का जो स्कोप है वो काफी वाइडर हो गया है, उसमें बहुत सी इंफॉर्मेशंस हैं जो कि कैप्चर की जाती हैं। जैसे अगर मैं जनरली आपसे बात करूं तो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपनी रिपोर्टिंग देते हैं, जो कि आप लोगों के AIS में रिपोर्ट हो जाती है। तो जब आप अपना इनकम टैक्स पोर्टल लॉगिन करते हैं वहां पर आपको अपने AIS में कुछ रिपोर्टिंग्स दिखती हैं, जिसमें मेनली शेयर्स का सेल परचेज अगर आपने किया है ड्यूरिंग द ईयर वो रिपोर्ट होता है। अगर आपने कोई कैश डिपॉजिट किया है दैट इज मोर देन 10 लाख रुपीज, वो वहां रिपोर्ट होता है। इसी तरह से म्यूचुअल फंड्स के ट्रांजैक्शंस वहां रिपोर्ट होते हैं, इवन क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शंस वहां पर रिपोर्ट होते हैं। तो ऐसे में आप इमेजिन करिए अगर आपका AIS अपडेटेड नहीं हुआ है और आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, ऑब्वियसली आप ऐसी इंफॉर्मेशंस को मिस आउट कर देंगे जो कि इनकम टैक्स रिटर्न को बनाने के लिए बहुत जरूरी हैं या आपके इनकम टैक्स रिटर्न में कोई गलती ना हो उसके लिए इंपॉर्टेंट है।
तो आप ऐसे में इमेजिन नहीं कर सकते हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। इवन दोस्तों ये जो टीडीएस की मैं बात कर रहा था आपसे, तो टीडीएस के भी केस में जो आपके एम्प्लॉयर हैं या जो आपके डिडक्टर हैं जो आपका टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं, they are also responsible to provide the form 16 and 16A by the end of 15th of June। तो ऐसे में पॉइंट ये आता है कि जब तक आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना आ जाए आपके एआईएस में, आपके पास प्रॉपर आपका फॉर्म 16 या 16A ना आ जाए, तो ऐसे में आप अपनी आईटीआर को सही मायने में नहीं बना पाएंगे। लेकिन फिर भी अब एक सवाल ये उठता है कि सर मेरा कोई टीडीएस नहीं कटा है, मैं जानता हूं मेरी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस हैं, मैं जानता हूं मैंने शेयर्स में कोई सेल परचेज नहीं करी है, इवन आई एम प्रेटी श्योर कि मेरे एआईएस में ऐसी कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं आएगी जो मुझे ना पता हो। इसका मतलब अगर आप 100% श्योर हैं कि जो इंफॉर्मेशन आज की डेट में आपके पास अवेलेबल है, द सेम इंफॉर्मेशन विल बी कैप्चर्ड इन योर एआईएस, आपको मालूम है आपका कोई नया टीडीएस नहीं होगा, तो ऐसे में आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए चांस ले सकते हैं। इसका मतलब मैं यहां पर आपको यह कह सकता हूं कि अगर आपके केस में कोई टीडीएस का डिडक्शन नहीं है इन Q4 या पूरे साल भर में, और जो इंफॉर्मेशंस आपके पास अवेलेबल हैं वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशंस हैं, इसका मतलब उनके अलावा कोई नई चीज आपके एआईएस में आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। देयर इज नो हार्म एंड देयर इज नो इशू इन दैट सिनेरियो। लेकिन अगर इसके अदरवाइज आप किसी सिचुएशन में फॉल करते हैं, तो मेरी पर्सनल एडवाइस आपको रहेगी कि आपको 15 जून तक का वेट करना चाहिए। एटलीस्ट 15 जून तक अगर आप वेट ना कर पाए तो कम से कम आप जून के फर्स्ट वीक तक वेट करिए, बिकॉज जून फर्स्ट वीक में आपके एआईएस एंड 26AS अपडेट हो जाएंगे, आपके 26AS में टीडीएस दिखने लगेगा, देन उसके बाद आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न इजीली फाइल कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको एक सफिशिएंट टाइम नहीं मिलेगा। मान लीजिए जून महीने में आपका 26AS अपडेट हो जाता है, तो जून एंड जुलाई आपके पास पूरे के पूरे 2 महीने रहेंगे आपकी इनकम टैक्स रिटर्न को बनाने के लिए। तो आप ऐसे में डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न कब फाइल करनी है। आई होप आपको ये टॉपिक आज का पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।